Welcome friends. ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ବା ଯୋଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅତି ଉପଯୋଗୀ ଦିଗ এই ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ତା ହେଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତା ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଘୋରୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭାରତରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏକ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆସି ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଇଏ ଏଥିପାଇଁ କି ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ତରଫା ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କର ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ। ଶାସନକୁ ଚଳେଇବା ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏ ସମ୍ବଳ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଆଜିକାଲି ଭଳି ଯେ ଏତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଉପରେ ଟିକସ ବସେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସୀମିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଥିଲା ଆୟର ସରକାରଙ୍କର, ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତି ନିୟମକୁ ଏଠି ସହସା ହଠାତ୍ এই ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ କରିବା କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବା ତାଙ୍କର ସେ ଧରିକିରି ଆସିଥିବା ନୀତି ନିୟମକୁ ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଭୁଲି ସେଇ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କଲେ ବା
एकु से एक्टिवेट कले एवं जो रेवेन्यू कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन तो हम एवं डिस्ट्रीब्यूशन केमिति हम ना ये सब सरकारी खर्च सरकारी कर्मचारी मानकर दरमा सैन्य बाहिनी दरमा सैन्य बाहिनी आधुनिकीकरण कि जो खर्च ये सब को मेंटेवा कि ये राजस्व को उपयोग करा एवं आमे देखुचे जे यही समय यही मोगल बा सुल्तान शासन एवं मोगल शासन भितर नुआ प्रकार जिनस आमे देखा पाचे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन तो कले डिस्ट्रीब्यूशन भी कले एमाने गोटे नुआ प्रकार कॉइनेज सिस्टम मुद्रा प्रचलन मध्य कले एवं तेणु ये जो परिवर्तन धारा आरंभ है भारतीय जनजीवन भितर जो एक वैदेशिक जाति आसी शासन आरंभ कला तेणु स्वाभाविक भाव एठी गोटे परिवर्तन सामाजिक स्तर रे राजनैतिक स्तर रे अर्थनैतिक स्तर रे सब क्षेत्र रे गोटे परिवर्तन अयमारंभ है एवं एठी दुईटा दृश्यमान जिनस होची कौन एठी ग्रामांचल एवं शहर जीवन उभय रे किछि परिवर्तन देखा देला विशेष करी आगुरु शहर प्रतिष्ठा आम व्यवस्था भीतर नथिला एई माने एई अफगान तुर्की माने एवं जो मुगल माने एमाने आसी सारिला परे एमाने शहरीकरण आरंभ है तेणु अर्बन रिवोल्यूशन और रूरल रिवोल्यूशन ये उभय एकाधार रे चलिला एवं एठी भारतीय एटी कर्मचारी माने भी सेतिक संख्या रे बाहर से माने निज राज्य रो आनी पर नथिले नियम से माने गड़िबे एवं ताकू कार्यकारी एठिकार अंचल रो लोक करिवे एठिकार अंचल रो लोक किए करिवे ना जो बळी भाव रे आगुरु व्यवस्था आम समाज रे थिला जो माने फ्यूडल लॉर्ड्स जो माने ए सब कर खजना आदाय करथिले राज कर्मचारी जो मानकू सामंत कह जाउतला ए भारतीय सामंतक साहाय्य रे एमाने शासन आरंभ कले एवं एठी कौन हला रेवेन्यू कलेक्शन भितरे गोटे असुविधा देखा गला रेवेन्यू कलेक्शन चलला एवं किछि मात्रा रे देखा गला जे किछि लोक बा किछि अंचल ये टिकस दबा को फांकिले देबा देबे नाही बोली विभिन्न उपाय जते बेले अवलंबन कले यांकू सुल्तान शासन काल रे यांकू कुहा जाउथला मावास मावा जो माने सरकार को बा सुल्तान को खजना लैंड टैक्स जमी कर दबा पाई मना करते एवं तांको पे कौन व्यवस्था सुल्तान शासन काल रे आला तांको ऊपरे आक्रमण करकरी तांको धन जीवन को बा तांकर पोजेशन रे थिबा धन को जबरदस्त एमाने प्लंडर करते लुंठन करकरी नै आउते किछि कथा नथिला जदि 5 टंका दबार थिला 50 टंका से माने मध्य लुंठन करके नै आउते
एवं सेमानकु बाध्य करा जाउतला ए टैक्स दबा एवं एठी आउ गोटे सेमाने ग्रेजुअली समयक्रमे कालक्रमे सेमाने नुआ प्रकार मेकानिज्म दिया किछि दिन पर भारतीय लोकमान को नेइकरी भारतीय चाली चलन को नेइकरी सेमाने राजस्व आदाय करथिले किंतु कालक्रमे सेमाने निजस्व ढांचा रे नुआ प्रकार मेकानिज्म दिया नुआ प्रकार व्यवस्था उपाय तैयारी कले एठी गोटे कौन कले मुगल शासन काल रे टैक्स व्यवस्था जो थिला मुगल शासन काल रे एटी सरप्लस प्रोड्यूस ऊपर टिकस लागिला कौन से कृषक रो आवश्यकता जति ताठो जति अधिक से अमल करे फसल अमल करे ता ऊपर मध्य टैक्स लागिला लैंड टैक्स तो दब किंतु अधिक जो वर्ष फली गला जो वर्ष फसल आला ता ऊपर मध्य किछि परिमाण रे टिकस लागु तेणु सामग्रिक भाव में आम देखिले ये सुल्तान शासन काल रे जो प्रकार रेवेन्यू बा हमर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़ी भाव में थिला याकू ब्रिटिश अमल समय रे ए राजस्व अर्थ जहाँ है सुल्तान शासन काल रे तार अर्थ अलग कहीं ना ब्रिटिश आ परवर्ती अवस्था जो ब्रिटिशर्स माने भारत शासन करछंती से कहते जे जमी उपरे जो टैक्स लागुची एठी एटा होची रेंट भड़ा एटा ब्रिटिश शासन काल रे कहा जाउथिला ए जो राजस्वटा होची भूमि भड़ा भूमिर मालिक किए भड़ा दउथिला मालिक होचंती राजा एंटायर गोटे राज्यर समग्र भू संपत्ति उपरे भौगोलिक परिवेश उपरे मालिक होचंती राजा तेणु एठी किंतु सुल्तान शासन काल रे बा मुगल शासन काल रे जो कर बसुथिला जो खजना बा राजस्व दबा पड़ुथिला लोक को यार अर्थ भिन्न थिला या अर्थ थिला द टैक्स ऑन क्रॉप हमें फसल जो फलुचे जमी दो से जमी पाई की जमी पाई नुहे ये फसल पाई के हमें टैक्स दो फसल नहीं तो टैक्स दो किंतु ब्रिटिश अमल रे टैक्स ऑन लैंड कारण मालिक होचंती राजा एवं एठी এই दृष्टि जे तत्कालीन समय जे प्रख्यात ऐतिहासिक अबुल फाजल कहउचंती जे ये जो टैक्स दिया होतला दैट वाज द रेम्यूनरेशन ऑफ द सॉवरेन गोटे राष्ट्र राज्य बा साम्राज्य जे कर्ता सर्वोच्च कर्ता से राजा हूँ
बा सम्राट हुअन्तु ये तांकर रेम्युनरेशन आमे जो खजणा दउचु ये होछि पारिश्रमिक सम्राट बा राजा को पारिश्रमिक दउचे आमे कौन से परिश्रम करूचंती देयर से माने आम धन जीवन को सुरक्षा दउचंती एवं हमको न्याय दउचंती तेणु एटी फॉर प्रोटेक्शन एंड जस्टिस व्यक्तिगत एवं धन एवं जीवन सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय पाई आमे रेम्युनरेशन भत्ता बा पारिश्रमिक दौचे टिकस आकार रे राजा बा सम्राट तेणु दिस वाज द ओवरऑल व्यू एंड द प्रोसेस of revenue administration during the Sultanate period in the medieval India. एवं वर्तमान आम देखा ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आर मौलिकता कौन आम जानूचे से राजस्व केवल भू राजस्व उपरे मुख्यतः निर्भर करुला सरकार राजस्व यार प्रथम एलिमेंट है खलिसा सुल्तानेट पीरियड रे सुल्तान शासन काल रे ये होची खलिसा कहले टेरिटरी अंचल जो भूमि ऊपर जो भूमि कर आमे दौले जो टेरिटरी या ये कर गुड़ाक सीधा सड़क सुल्तान शासन काल रे ये सीधा सड़क सुल्तान कर ट्रेजेरी बा सुल्तान कर राजकोष को जाउतला एवं एठी देखा जायछि जे खलिसा सेते बेले रेवेन्यू राज्य तो बहुत अछि किंतु जो जो भू बा जमी उपरे टिकस लागुथिला दबाकू पड़थला से भेरी करथला अलाउद्दीन को समय रे अलाउद्दीन खिलजी जते बेले सुल्तान हेले तांको समय रे एठी खलिसा एक्सपांड हेछि वृद्धि घटी अर्थ किछि अंचल बा किछि टेरिटरी कृषि उपयोगी अधिक है एवं ए अलाउद्दीन खिलजी को समय देखा जायछि दिल्ली एवं यार चतुर्पार्श्व दिल्ली रो चतुर्पार्श्व एवं दोआब अंचल रे जो टिकस आदाय करा जाउथला रेवेन्यू ये सीधा राजकोष को जाउथला एवं इल्तुतमिश का समय रे ये आहुरी वृद्धि हेई ये भातिंदा जहाँ को सेते बेले कुआ जाउथला ताबर हिंदा भातिंदा आज जहाँ को हमें भातिंदा कहते भातिंदा रोहिलाखंड एवं दोआबर केंद्र अंचल ये सब गुड़ाक जो राजस्व आदाय होता ये सैन्य बाहिनी पाई सैन्य बाहिनी सकाशे ये खर्च करा फिरोज शाह तुगलक समय रे ये जो खलिसा बा कृषि उपयोगी जमी ये कमी जाइथिला फिरोज शाह तुगलक समय मोगल पीरियड रे ये गला सुल्तान शासन समय मोगल पीरियड रे ये अहरह फ्लक्चुएट करथला अर्थात को वर्ष बढ़ी जाउथला को वर्ष
कमी जाउतला। यह वास्तव घटना कि एक अवास्तव तथ्य एको आमे कहि परिया नाही, किंतु जहा हो मुगल पीरियड रे ए जो खलिसा बा कृषि उपयोगी जमीर फ्लक्चुएशन बा परिवर्तन होता। अकबर को समय रे देखा जायछि जे समुदाय भूस अंचल टेरिटरी 25% वाज खलिसा कृषि उपयोगी जमा, जहाँ को जमा को सरकार हिसाब रे आमे देखुचे आजिकली भी ग्रामांचल मानकरे जो पुराना लोक अछंती देखिले ये जो जमी बाड़ी माप चुप ये सब विभिन्न क्षेत्र में देखा जो वर्ड गुड़िक जो शब्द गुड़िक व्यवहार होची ये प्राय ए सुल्तान और मुगल समय शब्द गुड़िक आम पाई बहुत जिनस ये जो जमा आज मध्य गाँव रे जार माने रेकर्ड रे जेतिकी जमी अच्छी सब रेकर्ड रे अच्छी पट्टारे अच्छी काउदी रे अच्छी तेणु आकु कहा जाए जमा। आजिकल मध्य से जमा शब्द मध्य प्रचलित अच्छी। अकबर का समय रे ए कृषि जमा 25% थिला 25%। जहांगीर का समय रे लेस देन 5%। शाहजहां का समय रे 7 भागरु भागे एवं औरंगजेब का समय रे 5 भागरु भागे ये खलिसा बा चाष उपयोगी जमी एमती फ्लक्चुएट करिछि बदली जाउछि विभिन्न शासक समय रे। यार कारण कौन है पारे एमाने ए दिगरे ऐतिहासिक माने मध्य नीरव। तेबे आउ गोटे हिसाब देखिया जाउछि सेतबेल समय रे जो जागीर थिला जागीर जमी विभिन्न सर्विस पाई विभिन्न सेवा पाई बहु लोगों को समाज रे बहु प्रकार जाति बहु प्रकार व्यक्ति एमान को किछि जमी सरकार बा राजा दान करथिले जागीर जाक कहा जाउत। आमे एबे भी देखिले बहुत ग्रामांचल रे समाजर विभिन्न श्रेणी जो तल श्रेणी रे जो जाति सब अछंती से जाति तांकर सेवा पाई सेमाने सेवा वर्ष साक करि चलथिबे सेठी राजा को किछि नबा को पडु नथला सेमाने सेवा देबे सेमाने खजणा देबे नै किंतु सेवा देबे वर्ष को किछि निर्दिष्ट परिमाण सेमाने देबे। तेणु ये जो जागीर जमी ये बाबद रे जो जमी बंदोबस्त करा जाइथिला सरकार को तरफ ताकू जागीर कहा जाउछि एवं देखा जाइछि जे सेतबेल समय रे 5 भागरु 4 भाग अंचल बा जमी ए जागीर दिया जाइता। बहुत बड़ बड़ कर्मचारी मध्य राजांकर सेमाने मध्य जागीर उपभोग करुथिले। तेणु ये सुल्तान एवं मुगल साम्राज्य समय रे एई थिला भूराजस्व एडमिनिस्ट्रेशन बा शासन एक संक्षिप्त चित्र एवं
अलाउद्दीन को समय रे आमे देखुचे जे जो माउआस आमे आलोचना करथले माउआस किए जो माने कर दबा फांकुले मना करते अलाउद्दीन का समय रे एमाने जो आंको ऊपर आक्रमण करा जाउतला बल प्रयोग करा जाउतला लुंठन करा जाउतला कोन लुंठन करा जाउतला जे एमानक रो जो गृहपालित पशु कैटल्स बलद हो बा गाई हो याकु सब नहीं आसुतले एवं से परिवार किसी लोक को कृतदास भाव ने जबरदस्त नहीं आसुतले कृतदास करके रखुते ये अलाउद्दीन खिलजी का समय रे ए भली थिला एवं आउ गोटे व्यवस्था थिला जहा खराज कहउछन खारज खारज ये खारज होची कोन ये फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट त्रयोदश शताब्दी रे राजा बा शासक को सुल्तान को गोटे लंपसम आकार गोटे मुंडा मुंडी गोटे जिनस लंपसम एमाने ट्रिब्यूट आकार रे दउथिले जहाकू कुआ जाउथला खारज एवं एठी एग्रीकल्चरल मेजर्स कौन थिला जो कृषि संबंध कृषि की उन्नत करबा पे राजस्व जते बेले संबल एकमात्र संबल थिला भू राजस्व तेनु कृषि की उन्नत करबा पे कि मध्य सरकार चिंतित थिले सेते बेले सुल्तान शासन काल एठी देखा जायछि जे आगुरु व्यवस्था थिला फसल रो निर्दिष्ट अंश टिकस जाउतला किंतु कालक्रमे एठी काइंड सेकर जो आगुरु देउतले अमल जो चाष होतला सेही अमल रु सीधा सड़क समान दउतले भाग किंतु कालक्रमे ये टैक्स गुडी को रेवेन्यू टैक्स ये कैश आकार दबा पड़े जहा को कहा जाउची दोआब अंचल रे प्रथमे ये व्यवस्था प्रचलन करा गला जहा को कहा गला महासु महासु ये शब्दटी मध्य आजिकाली आमे आम सामाजिक स्तर रे मध्य प्रचलित अछि राजस्व एडमिनिस्ट्रेशन बा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रे ये शब्द मध्य प्रचलित अछि ताहले ए दोआब अंचल रे एठी जो कैश आकार रे टैक्स कलेक्शन हला ये सब खर्च होतला सैन्य बाहिनी पाई सैन्य बाहिनी नुआ नुआ सैन्य रिक्रूट करबा एवं नुआ नुआ अस्त्र तैयारी करबा घोड़ा हाथी ये सब को मेंटेन करबा एंकर खाद्य तेणु सैन्य बाहिनी जो विभिन्न आवश्यकता एको पूरण करबा पई ए महासुल कलेक्शन होतला ए दोआब अंचल एवं एठी मोगल राजती ये हला अफगान सुल्तान मान का समय रे मोहम्मद तुगलक का समय रे एठी राजस्व आदाय करिवार परिसीमा वृद्धि पाइला मोहम्मद तुगलक का समय रे
शासन आहुरी नुआ नुआ अंचल रे टैक्स वृद्धि घटिला। गुजरात, मालव, डेकान एवं बेंगल ये अंचल रे ये राजस्व आदाय वृद्धि पाइला एवं मोहम्मद तुगलक समय रे देखा जाइए जे आगुरु जो टिकस जेतिक थिला मोहम्मद तुगलक समय रे ये 10 रु 20 गुण अधिक है। 10 रु 20 गुण अधिक है एवं अन्य जो सब टिकस थिला सेतबेल समय रे गोटे होची खारज। आमे जो खारज कहले जे उपहार भली गोटे लंपसम आकार रे आमे दउथिले ये गोटे प्रकार टिकस। खारज, चराई जो गोचर जमी जो गोरु गाय बा पशु गृहपालित पशु माने जो चारण भूमि या ऊपर मध्य टैक्स पड़ुतला। चराई एवं घरी आ गोटे प्रकार टिकस एगुड़ा सबू रिगोरसली एको अति दृढ़ भाव में कठोर हस्तरे ये सब कर गुड़िक आदाय होता। आउरी कौन कर खाली जे भू राजस्व कर सेतिक नथिला। मोहम्मद तुगलक समय रे कैटल उपरे तमर केते छेली मेंढा गोरु गाई ये सब अछंती या ऊपर मध्य गणा होतले एवं ता ऊपर मध्य टैक्स दिया गणा होतले माने एबे गणा हैछि कि आर वर्ष मरि जाइछंती पुणी सब वर्ष असेसमेंट होबो एवं पुणी ता ऊपर टैक्स बसो। त जाहा कैटल ऊपर एवं घर कुड़िया भी हो बा घर हो ता ऊपर मध्य टैक्स पड़ुतले। तेणु किंतु एते टैक्स ने वृद्धि करथिले मोहम्मद तुगलक किंतु अन्य दिगे रे से एग्रीकल्चर को डेवलप करबा पाई कि प्रथम सुल्तान से जे एग्रीकल्चर रो उन्नति पाई कि बहुत पदक्षेप नहीं जथा सेतबेले प्राकृतिक दुर्विपाक झड़ी मरुड़ी बन्या बात्या ये सब जो थिला सेठी कृषि अनेक समय रे व्याघात घटुला। कृषि ऊपर फसल फलिबा ये कम बेसी होतला प्राकृतिक विपर्य सकाश। तेणु मोहम्मद तुगलक समय रे से कृषि रो उन्नति पाई बा कृषक रो उन्नति पाई से गोटे लोन व्यवस्था करथिले। ऋण एको जाक कुआ जाउतला सोंधर एक कृषि ऋण जो एग्रीकल्चर बा कृषि रो उन्नति पाई अमल वृद्धि पाई कृषक को एभली एक कृषि ऋण दिया जाउतला मोहम्मद तुगलक समय। एवं आउ गोटे भल जिनस कौन कले मोहम्मद तुगलक समय रे कृषि पाई गोटे स्वतंत्र विभाग खोली था। आजिकल जब सरकार विभिन्न विभाग अच्छी राजा शासन राजा राजुरा शासन समय रे विभिन्न जो मंत्री पारिषद थिले किए को काम बुझिबो को विभाग बुझिबो। तेणु ए दृष्टि मोहम्मद तुगलक समय रे गोटे एग्रीकल्चर पाई कि गोटे नुआ मंत्रिमंडल गठन करा जायतिला जहाकू कुआ जाउची दीवान बा अमीरी खोल कोही दीवाक
और अमीर ई कोही। तेणु ये गोटे अभिनव चिंता मोहम्मद तुगलक करथिले कृषि उन्नति पाई। कृषक को ऋण देकर बलिष्ठ करबा एवं कृषि वृद्धि करबा पाई से गोटे स्वतंत्र मंत्रिमंडल बा विभाग खोलिथिले। एवं आउ गोटे विशेषत्व थिला सेतबेल मोहम्मद तुगलक समय रे जे से चाषोपयोगी जमी उपर जो जो चाष होतला ताकू से परिवर्तन करबा पाई कि कहउथिले सब बेले। जदि आज व्हीट बा गहम चाष होउची तापरे एटी सुगार केन बा आखु चाष करा जाउ एवं तापरे ग्रेप्स आउ डेट्स खजुरी अंगूर ये सब चाष करा जाउ। तब सेतबेल समय रे ये एक अभिनव बा आधुनिक चिंताधारा मोहम्मद तुगलकर थिला जे कृषि रो उन्नति पाई कि से को बळी भाबरे चिंता करुथिले एवं व्यवस्था करुथिले। एवं एठी जणे ए मोहम्मद तुगलक समय रे ताकर गोटे चरित्र को आमे अनुध्यान करबा जे से केते नीतिनिष्ठ थिले एवं ए जो अंधविश्वास बा कुसंस्कार तो बहुत दूर थिले। कहीं ना शासन समय जड़े थियोलॉजियन जड़े धार्मिक व्यक्ति मोहम्मद तुगलक को कहले जे जो माने टिकस दौचंती कैश आकार रे से माने पापी। कारण एठी एमान को पनिशमेंट होची कोन डेथ। सेठी ये प्रसंग उपरे मोहम्मद तुगलक भली जाई नथिले बरम से व्यक्ति से पंडित बा से धार्मिक व्यक्ति को मृत्युदंड देथिले। एथुरु अनुमान करा जाए जे शासन शासक एवं शासन नीति नियम आगे केही बड़ नुहंती बोली मोहम्मद तुगलक ये जो कार्य कले एथुरु विशेष भाव देखा जाउछि। एवं सुल्तान शासन समय आउ गोटे विशेषत्व होछि जे मार्केट पॉलिसी बा मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। हमें समस्त जानिचे जे ये क्षेत्र रे अलाउद्दीन खिलजी नाम बेसी आसे। जो बाजार नियंत्रण उपरे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी गुरुत्व देथिले। ये मध्य एक इनोवेटिव आइडिया सामाजिक बा अर्थनैतिक स्थिति बा अर्थनैतिक शक्ति जनसाधारण बा समाज वृद्धि करबा पाए ये भी गोटे छोट पदक्षेप नुहे जहां परिलक्षित होची ए आमे सुल्तान शासन समय रे बा मुगल शासन समय अलाउद्दीन खिलजी को समय रे कौन हला ना केतेटा जिंस उपरे बाजार प्राइस बाजार मूल्य फिक्स कर दिया गला निर्दिष्ट कर दिया गला ताठू के कम बा बेसी बिक्री कर परबे नाही।
ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଗହମ বা ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଯେତେ କୃଷି বা ଶସ୍ୟ ଉପରେ ଶସ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲଥ বা ଲୁଗାପଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଲେଭ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାଟଲ୍ସ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଲେଭ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ସେୟା ଥିଲା ये जाति जो जाति आसिक एठी शासन कले से पारसी हुंतु बा हमर अफगान हुंतु मुगल हुंतु एमानक राज्य मानकरे ये स्लेव बा कृतदास प्रथा बहुल भाव में प्रचलित थिला तेणु एठी एमाने आसिकरी ए कृतदास मानकर मध्य मूल्य निर्धारण कले जेतबेले बाजार नियंत्रण करबा को जाउछन्ती अलाउद्दीन खिलजी शस्य ठारू लुगापटा ठारू धातु द्रव्यर मूल्य निर्धारण फिक्स मूल्य निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण संगे संगे कृतदास मानकर मध्य मूल्य निर्धारण करि आ भितरे से सातटी रेगुलेशंस थिला जो बाजार नियंत्रण करबा पय जो निर्देश देथिले मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी कर ये होची सातटी रेगुलेशंस या भितरे बहुत जिंस अछि माने खाली जे एठी अनेक मार्केट ऑफिसर्स नियुक्ति पाउथिले काहे कि ना जते बेले सुल्तान तो सब आड़े बुली के देखबे नहीं किछि कर्मचारी की दायित्व दिया गला से कर्मचारी करप्शन करिवे दुर्नीति करिवे बहुत आदाय करी कम कहिवे बा ये मूल्य वृद्धि और कम व्यापारी व्यवसायी गोष्ठी की संतुष्ट करबा पे जे तमे तमर जेमती बिकुच बिक हमकु किछि हाथ गुंजा दियो तेणु ये व्यवस्था उपरे मध्य सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मध्य सजाग थे सतर्क थे तेणु एठी स्पाई व्यवस्था गुप्तचर व्यवस्था एवं इंटेलिजेंस गुप्तचर व्यवस्था को दृढ़ करथिले जो माने ऑफिसर्स रहिले सेमानकु तांको कार्यकलाप को तदारक करिया पई गुप्तचर व्यवस्था मध्य थिले एवं एठी जो माने व्यवसाय बणिक माने बड़ बड़ व्यवसाय माने बणिक माने एमानकर व्यवसाय ताकि एमाने किछि सिक्योरिटीज दउथिले एवं कौन से प्रकार दुर्नीति कले एठी इक्तिकर आमे गोटे शब्द देखुचे इक्तिकर अर्थात दोष करिकरी जने रिग्रेट करिवो याकू मध्य स्वीकार करा जाउ नथिला या पे कठोर दंडर व्यवस्था थिला रिग्रेट करबा बस दोष स्वीकार करि दिबा क्षमा प्रार्थना करबा ये सब सुना जाउ नथिला एवं आउ गोटे कथा जे ई सब जिनिस बाजार चले बाजार को चलौथुवा लोकन को पाई कि एई भली व्यवस्था थिला कि जदि समस्ते याकू अवमानना करबा पाई कि व्यापार पत्र छाड़ी देबे जनसाधारण तो आदर बंचो पड़िबो एसेंशियल कमोडिटी जो गुडा का नित्य व्यवहार्य जिनिस ये लोकों को पाखरे पहुंचेबा दायित्व मध्य सरकार कर तेणु एठी
कम दर रे लोक मानक पाखरे सामग्री पहुंचेगा ये भी सरकार एथि प्रति सजग थिले एवं एटी रेगुलेशन थिला बा नीति नियम थिला जे विभिन्न बणिक माने विभिन्न अंचल रे सबु अत्यावश्यक जिनिस नहीं पहुंचेबा ପାଇଁ बाध्य के बसी परिबानी हमर जो आजिकली माने ओडा आर्टिफिशियल स्कार्सिटी देखाई के प्रकृत रे जिनिस मौजूद अछि किंतु ताकू ठीक समय रे न पहुंचाई के एई बहाना रे अधिक मूल्य जो निया जाउची ये व्यवस्था होतानी किंतु एबे कार्यानुष्ठान नवा ପାଇଁ कि कोहळ सरकार हे जिबा द्वारा ये व्यवस्था वृद्धि पाउची किंतु अलाउद्दीन खिलजी का समय रे जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थिला या देहरे कठोर दंडर व्यवस्था थिला तमे व्यापार करिवो सस्ता दर रे बिकिवो लोकन पाखरे पहुंचेइवो लोकन पाखरे न पहुंचेइ पारले तापे मध्य दंड ठीक समय रे पहुंचेइबार अछि एवं एठी आउ गोटे व्यवस्था थिला कण कृषक माने अमल जो शस्य अमल करचंती एमाने मध्य आंको ऊपर मध्य कठोर नीति नियम थिला जे एमाने आ रखी परिबे एको होर्डिंग करि परिबे सेही शस्य बा जो जमीन अमल हार्वेस्टिंग बेलू एकु से माने बिकिबा को पड़िबो निजर व्यवहार ପାଇଁ कि जेति रखी अन्य सब बिकिबा को पड़िबो तेणु एई भली जो 7टी रेगुलेशंस एक ऐतिहासिक दलिल अलाउद्दीन खिलजींकर एवं अलाउद्दीन खिलजींकर प्रजावत्सलता उपरे प्रजा मानकर सुख सुविधा उपरे अंकर जो दूरदृष्टिता ये मध्य प्रणिधान जोग्य तेबे एई भली अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण रेगुलेशन करथिले एवं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन केमिति होतला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तल स्तर रे जनसाधारण टिकस देबे ये राजकोष रे सुल्तान बा राजांकर राजकोष रे माने जाई पहुंचिबो ये तो उड़ीकरी जीवनी तेणु एकु कलेक्शन करबा एवं ठीक कलेक्शन करैबा पहुंचैबा ये जो मझिरे जो माने रहिले इंटरमीडिएट मध्यस्थ जो माने मझिरे ये कार्य को तदारक करबा बा कार्यकारी करबा पय जो लोक ताकू इंटरमीडिएट कुआ जाउची एठी हमें देखुचे शासन व्यवस्था भीतर सर्वोच्च जड़े रहिले सर्वनिम्न रे रहिले जनसाधारण मझिरे अनेक कर्मचारी रहउछन आजिकली जेमती बड़ बड़ ऑफिसर्स रहउचंती आईएएस माने मुख्य एडमिनिस्ट्रेशन रो मुख्य इंटरमीडिएट राजनीति समय रे सेतबल समय रे सुल्तान शासन काल रे ए अरिस्टोक्रेसी बा संभ्रांत गोष्ठी ए सब कार्य करूथिले अदर तीन प्रकार अरिस्टोक्रेट्स बा संभ्रांत गोष्ठी रहउथिले गोटा होची खोट एवं द्वितीयटी मकद्दम तृतीयटी होची चौधुरी एई भली तीनटा ग्रुप्स रहउथिले अरिस्टोक्रेसी एवं ये समय रे चाष जमी ऊपर टैक्स खाली दिया हो नथला तो घर ऊपर मध्य घर
ଉପରେ ମଧ୍ୟ टैक्स दिया जाउथला जाहाको कुआ जाउथला घरी हाउस टैक्स एवं जो गोचर जमी जो गोरु गाई चरती बा जो चारण भूमि एवं ए गोरु गाई या ऊपर मध्य जो टैक्स बसला याकू कहा जाउथला चराई तेणु घर ऊपर हला घरी गोरु गाई एवं गोचर जमी पाई चराई एवं चौधुरी होचंती ये गोटे पदवी गोटे आरिस्टोक्राट्स बा संभ्रांत गोष्ठी एमाने हेड ऑफ 100 विलेजेस गोटे चौधुरी 100 विलेज ऊपर मुख्य बा थिले संभ्रांत 100टा विलेज बा परगणा ऊपर शासन विभाग पाई सुल्तान बा मुगल सम्राट माने जो मानक ऊपर मछी रे तांको तळु को निर्भर करथिले ए सब एई भली अरिस्टोक्राट्स बा संभ्रांत गोष्ठी थिले एवं एठी आउ गोटे विशेषत्व होची जो टैक्स व्यवस्था टिकस समस्त को समान भाव में दबा से इंटरमीडिएट होंतु संभ्रांत होंतु बा साधारण लोक होंतु एमाने टैक्स दौतले एवं ऑलमोस्ट 50% आयर 50% टैक्स बाबद रे दौतले ए समय रेवेन्यू ऑफिशियल्स ए भू राजस्व दिगरे जो जो कर्मचारी माने काम करथिले तांकू से माने किछि प्रकार भू राजस्व कार्य करबा पाई बा क्षेत्र रे कार्य करथिले जो कर्मचारी माने जण गोटे प्रकार होचंती तांकू कुआ जाउथला उम्मल मुटा शरीफ मुशरिफ मुहासिल तेणु यही भू राजस्व को कार्यकारी करुवा कर्मचारी माने रोते एवं जो माने करप्शन करथिले से जो राज कर्मचारी हो किछि सरकार नॉलेज को आसिले किछि दुर्नीति जेकोसी कर्मचारी अति रु अति कठोर दंडर व्यवस्था थिला जहाँ जे दंड दौथिले से कर्मचारी होचंती नायक वाजीर अति कठोर दौथिले एवं आउ गोटे प्रकार पेमेंट दबा पड़ुला जहाँ कुआ जाउथला बाही जेकोसी लीगल बा इलीगल कार्य पाई ये बाही भली गोटे व्यवस्था थिला गियासुद्दीन तुगलक समय रे एठी कर आदायकारी गृह और पशु कर छाड़ पाई परवर्ती काल रे जेतबेले गियासुद्दीन तुगलक समय रे तांको राजनीति समय रे कर आदायकारी आगुरु से माने कर दौथिले जो माने टैक्स कलेक्टर्स टिकस आदायकारी माने आगुरु कर दौथिले ए गियासुद्दीन को समय रे तांको ऊपर कर छाड़ कला एवं आगुरु हाउस टैक्स
आउ कैटल्स ऊपर टैक्स जो व्यवस्था थिला ताहा मध्य गियासुद्दीन का समय रे लोप पाइला तेणु कर आदायकारी इनको ऊपर टैक्स एवं गृह और पशु कर ये सबर उच्छेद करा जायतिला गियासुद्दीन का समय तेणु ये सब गुड़िक आम देखिले देखुचे जे कृषि उन्नति पाई बा राजस्वर वृद्धि पाई ये सब आवश्यकता थिला एवं ये जो टैक्स बा एडमिनिस्ट्रेशन ये मोगल शासन रे कौन थिला ये गला सुल्तान शासन का मारे एटी मोगल शासन समय रे ये जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये जो प्रोसेस यार दुईटा स्तर थिला दुईटा स्टेज थिला कौन हमें जो व्यवस्था करूचे तो गोटा नीति कले सरकार का एबे भी जो गोटा नुआ नुआ टैक्स बसेवा पे गले आग एठी असेसमेंट करा आग मूल्यांकन करा जे केते यादर आय हबो बा व्यय हबो असेसमेंट कर जाकू कुआ जाउची तखिस बा जमा द्वितीय होची एक्चुअल कलेक्शन हमें जहा गोटे बसिकरी जो हिसाब कर दबा सेतिक जे कलेक्शन हबो ता केबे हे परबो कारण विभिन्न अभाव असुविधा रे अनेक लोक मध्य देई परिबे नै किंतु आमे ताकू असेस करतो तेणु एई बळी भाबरे हमें मोगल शासन समय रे टैक्स व्यवस्था एमती करा जायथला असेसमेंट करा जाउथला एवं एक्चुअल केते कलेक्शन होतला एवं टैक्स तो जो भू राजस्व ता कृषि कर सेतबळ समय रे दुई प्रकार शस्य उत्पादन करा जाउथला वर्षक रे गोटे खरीफ फसल एवं रबी फसल तेणु रबी उभय बैंक भिन्न कर खरीफ पाई ये रबी फसल पाई टैक्स होली बेल को दबा पड़ता एवं खरीफ टैक्स टा दशहरा बेल को दबा पड़ता तेणु यही भाव में गोटे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान शासन समय एवं मोगल शासन समय एक नुआ प्रकार गोटे आशा नहीं ए सुल्तान माने एवं मोगल माने जदिओ या भितर किछि यथेच्छाचारिता थिला विलास थिला कारण मोगल समयटा मोगल शासन समय ये विलास पंप एंड ग्रांजियो ये सब ये विशेष भाव में मोगल साम्राज्यर शासन काल भीतर देखा मिले एवं जो कि बहुल मात्रा रे अर्थ दरकार एवं ये अर्थ कलेक्शन करने टिकस आकार लोक मानू स्थल विशेष रे जोर जबरदस्त फोर्स अप्लाई करा जायछि एवं अन्य क्षेत्र में एक दूरदृष्टि संपन्न भाव में किछि नुआ नुआ टिकस बसा जायछि नुआ नुआ सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक दिगरे एक व्यय करी भारतीय जनजीवन को मध्य बहु भाव में सुदृढ़ परिवर्तन करी सुदृढ़ करा जायछि तेणु
आमे गोटे सामग्रिक भाव में सुल्तान शासन एवं मोगल साम्राज्य मोगल शासन समय एठिकार विभिन्न उपाय पंथा राजस्व आदाय करने राजस्व को व्यय करने सद विनियोग करने या भितर आमे अनेक नुआ नुआ प्रिंसिपल्स रो संधान करुचे पाउचे एवं इतिहास जहा कहे जे इतिहास ता बाटे चली परिवर्तन ट्रांजिशन is the only one and only truth in the history of the world.